अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय इंग्लिश फ़िज़ा चैनल। मैं आज आपके लिए जो फ्रेज़ल वर्ब लाया हूँ उसका नाम है ड्रॉ। सबसे पहले ड्रॉ का मतलब क्या है? ड्रॉ का मतलब है एक लाइन खींचना, खींच कर लाना, ड्रॉ। तो फ्रेज़ल वर्ब क्या होता है? फ्रेज़ल वर्ब जैसे ड्रॉ और प्रेपोजिशन इन, वर्ब और प्रेपोजिशन आपस में मिलते हैं तो ये फ्रेज़ल वर्ब बन जाता है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। तो मैं आपको ये सारे फ्रेज़ल वर्ब इजी सेंस में बताऊंगा कि कैसे याद रखने हैं, और इनके मीनिंग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेज़ल वर्ब है ड्रॉ इन। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, खींच कर लाना। और इन, अब इसका मतलब है गाड़ी का स्टेशन पर पहुंचना। गाड़ी को स्टेशन पर पहुंचने के लिए कौन खींच कर लाया? गाड़ी का इंजन लाया ना, खींच कर लाना। ड्रा का मतलब क्या होता है? खींच कर लाना। इन, अंदर, गाड़ी का स्टेशन पर पहुंचना। गाड़ी किस अंदर, किस स्टेशन के अंदर पहुंचना, ड्रॉ इन हुई। तो गाड़ी का स्टेशन पर पहुंचना, ड्रॉ इन होना। ये जहाँ पर भी किसी चीज़ का किसी चीज़ के अंदर, जब गाड़ी के स्टेशन पर पहुंचने के तौर पे ड्रॉ इन का यूज़ किया जाएगा। और किसी जगह पर नहीं यूज़ करना। स्टेशन पे वगैरह पे जब कोई गाड़ी आती है तो वहाँ पर ड्रॉ इन का यूज़ होगा। द ट्रेन ड्रू इन एट 8:30। गाड़ी 8:30 पर स्टेशन पर पहुंची, या 8:30 पर पहुंची। अब अगला है ड्रॉ इन। ड्रॉ का मतलब खींचना, दोनों का आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो। दिनों का, दिन जो होते हैं दिन, डेज, इनका आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना। मतलब ड्रॉ इन, अंदर, मतलब कि ड्रॉ खींच रही है ना एक लाइन, उस लाइन का छोटा होना, ड्रॉ इन होना। दिनों का आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना। जब भी दिन छोटे होंगे तो ड्रॉ इन का इस्तेमाल होगा। द डेज आर ड्राइंग इन, दिन अब छोटे हो रहे हैं। तो अगला फ्रेजल वर्ब है ड्रॉ ऑफ। ड्रॉ ऑफ का मतलब है फौज को पीछे हटाना। जब भी फौज को पीछे हटाने की बात होगी तो वहाँ पर ड्रॉ ऑफ का फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ड्रा का मतलब होता है ना खींचना, तो ऑफ का मतलब पीछे, मतलब फौज को पीछे हटाना, पीछे। तो वी हैव ऑर्डर्स टू ड्रॉ ऑफ आवर फोर्स। हमें ऑर्डर मिले हैं फौज को पीछे हटाने के लिए। टू ड्रॉ ऑफ मतलब हमारे पास ऑर्डर है फौज को पीछे हटाने के लिए। टू ड्रॉ ऑफ, पीछे हटाने के लिए। अब अगला फ्रेजल वर्ब है ड्रॉ ऑन। ड्रॉ का मतलब खींचना, ऑन दस्ताने, जो जूते वगैरह चढ़ाना। मतलब जब दस्ताने हम हाथ पे पहनते हैं तो उनको खींचते हैं ना पीछे। ड्रॉ का मतलब खींचना, ऑन। ड्रॉ ऑन दस्ताने या जूते वगैरह चढ़ाना। जब हम उनको चढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं? हम ड्रॉ ऑन करते हैं। हेल्प मी टू ड्रा ऑन दीज बूट्स। ये बूट्स पहनने में मेरी मदद करो, या इनको चढ़ाने में मेरी मदद करो। मतलब वो चढ़ा रहा है, उसे चढ़ नहीं रहे, तो वो कह रहा है इसको चढ़ाने में मेरी मदद करो। दे आर वेरी टाइट, ये बहुत टाइट हैं। तो जब भी जूतों की या दस्तानों की किसी भी चढ़ाने वाली चीज़ की बात होगी तो ड्रा ऑन यूज़ होगा फ्रेजल वर्ब। अगला फ्रेजल वर्ब ड्रा ऑन, इसका मतलब है इस्तेमाल करना, बरोए कार लाना, से फ़ायदा उठाना। तो a writer has to draw on his imagination and experience। राइटर को अपने तस्वुरात और एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना है, अपने तस्वुरात और इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना है। a writer has to draw on, राइटर को इस्तेमाल करना है। draw on, draw का मतलब खींचना, on पर मतलब उसको इस्तेमाल करना है, उस चीज़ को जिसको वो जो है ना इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस, उसको खींच रहा है, उसको मतलब इस्तेमाल करना है उसे। आबरोए कार लाना है। आई शैल हैव टू ड्रा ऑन माई सेविंग। मुझे अपनी सेविंग इस्तेमाल करनी होगी। टू बाय अ कार, गाड़ी ख़रीदने के लिए। गाड़ी ख़रीदने के लिए क्या? मुझे सेविंग ड्रा ऑन मतलब इस्तेमाल करनी, ब्रोए कार लानी होंगी, इससे फ़ायदा उठाना होगा। शैल हैव टू का यूज़ हुआ है। तो ड्रा ऑन, जब भी किसी चीज़ से फ़ायदा उठाना हो या इस्तेमाल करना हो तो ड्रा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगला फ्रेज़ल वर्ब है ड्रा आउट। ड्रा आउट का मतलब है बाहर लाना। ड्रा का मतलब खींचना, ड्रा का मतलब खींचना होता है ना, और आउट मतलब बाहर कर देना। तो बाहर लाना, किसी चीज़ से निकाल कर बाहर लाना, आउट करना, ड्रा आउट, ऐसे याद रखना है। ही पुट हिज हैंड इन द ड्रावर एंड ड्रू आउट अ गन। उसने अपना हाथ दराज में डाला और गन बाहर निकाल दी। मतलब आउट कर दी ना गन, ड्रू करके आउट कर दी। ड्रू आउट, बाहर लाना। तो जब भी किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर से बाहर लाते हैं तो क्या करते हैं? ड्रा आउट करते हैं। अगला फ्रेज है ड्रा आउट, इसका मतलब है तूल देना। ये आपको अलग अलग सेंस में याद रखने पड़ेंगे। जब बातचीत करेंगे तो आपको खुद ही सेंस समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या मतलब है इसका। ड्रा आउट का मतलब है तूल देना। मतलब किसी बात करते करते अपनी बात को इतना तूल दे देना कि अगला परेशान हो जाए। तूल दे देना, बहुत लंबी डिस्कशन शुरू कर देना। द प्रेजिडेंट ड्रू आउट हिज स्पीच। प्रेजिडेंट ने अपनी स्पीच को बहुत
तूल दे दिया, टू ऑलमोस्ट 2 आवर्स, तकरीबन 2 घंटों तक, टू ऑलमोस्ट तकरीबन 2 घंटों तक, 2 आवर्स, तकरीबन 2 घंटों तक सदर ने अपनी स्पीच को जो है ना लंबा कर दिया, तूल दे दिया, मतलब इतनी लंबी कर दी उसने तकरीर, ड्रा कर दिया, ड्रा कहते हैं ना खींचना, और आउट बाहर तक, इतना दूर तक अपनी एक जो उसने हद रखी है उसने इतनी लंबी कर दी उसने तकरीर। अब यहाँ पर इसका हम सेंस तो नहीं लेंगे ना, सदर ने अपनी स्पीच बाहर निकाल दी, ये तो कोई सेंस नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पर तूल देने वाला सेंस होगा। अगला फिर ड्रा आउट, इसका मतलब है तवील तर होता जाना, तवील तर हो जाना। द डेज आर ड्राइंग आउट दैट इट स्प्रिंग, तवील तर होते जाना, ड्रा आउट का मतलब तवील तर होते जाना, मतलब लंबे होते जाना, दिन छोटे से बड़े 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 लंबे तर होते जा रहे हैं, मतलब आज दिन लंबे तर होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। द डेज आर ड्राइंग आउट, दिन जो है ना बड़े होते जा रहे हैं, दैट इट स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग है, दिन बड़े होते जा रहे हैं, स्प्रिंग का सीज़न है इसलिए दिन बड़े होते जा रहे हैं। तो अगला फ्रेज है ड्रॉ अप, ड्रॉ अप का मतलब है दस्तावेज़, मसूदा वगैरह तैयार करना, दस्तावेज़, मतलब ही ड्रू अप अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स वी नीडेड, उसने चीज़ों की लिस्ट तैयार की, दस्तावेज़ मतलब किसी भी चीज़ की कोई लिस्ट तैयार करता है ना, वो एक दस्तावेज़ होती है, दस्तावेज़ किसी भी चीज़ की एक लंबी लिस्ट तैयार कर देना तो वो दस्तावेज़ है, मतलब उसने चीज़ों की एक लिस्ट तैयार की, दस्तावेज़ मतलब थिंग्स वी नीडेड, जो जिनकी हमें ज़रूरत थी, उसने ही ड्रू अप, उसने तैयार की अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, चीज़ों की एक लिस्ट, वी नीडेड जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो अगला फिर अगला है सेंटेंस ड्रॉ अप अ लिस्ट, मतलब लिस्ट तैयार करो ऑफ अ गेस्ट, गेस्ट की फॉर द डिनर, डिनर के लिए गेस्ट की लिस्ट तैयार करो, वो जो लिस्ट है वो जो तैयार करेगी वो एक दस्तावेज़ है, तो इसलिए ड्रॉ अप का यूज़ हुआ यहाँ पर। तो जब भी ऐसी कोई लिस्ट तैयार करे तो उसको हम कहते हैं ड्रॉ अप। तो अगला फ्रेजल वर्ब है ड्रॉ अप, इसका भी मतलब है तन कर खड़ा हो जाना, मतलब ऐसे, ड्रॉ का मतलब होता है ना खींचना, खींच लेना, खींच कर लाना, तो ड्रॉ अपने आप को ऐसे खींच लेना, जोर से तन कर लेना, ड्रॉ अप मतलब तन कर खड़े हो जाना ऐसे, ड्रॉ अप। ही ड्रू हिमसेल्फ अप टू हिज फुल हाइट, उसने अपने आप को फुल हाइट तक जो है ना तन करके रख दिया, मतलब अपने आप को ना तन दिया, मतलब तन कर खड़ा हो गया वो अपनी फुल हाइट तक, ऐसे जितना भी वो तन कर खड़ा हो सकता था। तो जब भी कोई तन कर खड़ा हो जाता है ना तो वो ड्रू अप करता है, ड्रॉ अप, ड्रॉ अप का मतलब है रोकना या रुकना, मतलब अभी भी जब भी कोई चीज़ रुकेगी या किसी को रोकना तो वो भी ड्रॉ अप में आएगा। जैसे अ कार ड्रू अप, गाड़ी रुक गई, एंड 2 अरब्स गोट डाउन, और 2 अरबी जो लोग थे वो गोट डाउन, वो नीचे उतरे। गोट डाउन भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है नीचे उतरना, किसी गाड़ी से, किसी जहाज़ से, मोटरसाइकिल से, किसी भी ऐसी सफ़र करने वाली चीज़ से नीचे उतरने को बोलते हैं गोट डाउन, जब उधर से नीचे उतरे हो। अ कार ड्रू अप, गाड़ी रुकी, एंड 2 अरब्स गोट डाउन, और 2 अरब्स नीचे उतर गए। तो होप आपको फ्रेजल वर्ब समझ आए होंगे, और आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे, और अगर नहीं भी आए फिर भी तो कमेंट्स करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खूब प्रैक्टिस करिएगा।